हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। टाइम लगभग 5:30 हो चुके हैं। शाम का ही भूल जाती हूँ कई बार गुड इवनिंग करके, फिर ये भी कहती हूँ कि शाम के। तो जी ब्लॉग इस टाइम स्टार्ट हुआ आज ना, और बस जी बाज़ार जाना है। कोई तैयारियां शैरियाँ चल रही हैं हमारे घर में। आज हम बताएंगे नहीं, सस्पेंस डालेंगे। कल वाला व्लॉग देखना, कुछ लोगों को कैसे हो गया होगा जो भीतरी तक हमको जानते हैं, ठीक है, उनको कैसे हो गया होगा। और कुछ आगे समझ आएंगे व्लॉग देख के। कुछ कल वाले व्लॉग में तो पता चल ही जाएगा। और मेरे को ना बाजार है, मैं बाजार कितना जानती है एक्चुअली ना। पता क्या है, मेरा ना जो हैंड ब्लेंडर है ना, उसके अंदर जो नॉब नहीं होती जो से घूमती है, क्या बोलते हैं उसको, समझ गई होंगी लेडीज, समझ गई होंगी। हैंड ब्लेंडर के नीचे जो नोब होती है जो घूमती है, जिसके साथ बटर वगैरह निकलता है, मदानी टाइप। तो वो ना कल टूट गई, उसके 2 टुकड़े हो गए। मेरा हैंड ब्लेंडर पुराना भी है, हालांकि सरदार जी ने मुझे ला के नया दिया हुआ है, जो कि मेरे फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ पिछले 6 महीने से, लेकिन मैंने उसको खोला नहीं क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। जिद में ना वो दुकान पे लेके गए हैं, जिद में ना मैंने उसे खोला है क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है वो। तो वो कल टूट गया, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हुई। मैंने ना घी निकालना था तो मक्खन मुझे फिर हाथ से निकालना पड़ा, बहुत परेशानी हुई। दे दे माही पानी। पानी पी लो फ्रेंड्स, बड़ी गर्मी है। वो लेके आना है। मेरी जो मिक्सी का जार है उसका ढक्कन टूट गया था, तो मैं उसको काम चला रही थी, उसकी रबड़ भी अब लूज़ हो गई। तो कुछ लिक्विड कुछ भी बनाता है, लाइक शेक्स वगैरह, कॉफ़ी, तो वो लीक कर जाता है, वो चेंज कराना है। और क्या था, हाँ अद्धे काम तो मैं भूल जानी हाँ। इनके शाइन माही के हेयर बैंड एज यूजुअल वो तो चलते ही रहते हैं, वो तो 12 महीने हम ले आते ही रहते हैं। ले आते रहते हैं, मतलब वो टूटते रहते हैं। जब बाजार जाना होता है वो तो हमको लेके ही आने होते हैं। आजा माही। और भी हमको 1-2 काम है जो हमने बताने नहीं है आपको, भी सस्पेंस डालना है। बच्चों के डाइपर, ये वो बहुत सारे काम हो गए, अद्धे मैं भूल जाऊंगी। ये क्या खुल गया? हाँ मेरे को याद आ गया। और क्या पता क्या है? देखो वॉशरूम का दरवाजा खुला, पकड़ माही ग्लास पकड़ जरा। जो वो नहीं होता मिक्सी नहीं, वॉशिंग मशीन का जो स्पिनर होता है, उसके ऊपर एक जब कपड़े डाल के हम एक जाली सा नहीं, जाली नहीं लगाते एक, वो समझ गए होंगे वो भी आप। वो टूट गई है मेरी। अब कपड़े वाइट यूनिफॉर्म थी आज की, वो तो मैंने बस थोड़ी बहुत स्पिन हुई बीच में, फिर वो टूट गया। वो जो जाली ऊपर होती है वो तो मैं सूखने डाल आई हूँ। दूसरे वाले जो कपड़े हैं वो अब कैसे सुखाऊं, क्योंकि वो बिना उस जाली के जब सुखाते हैं ना, तब कपड़ा कोई भी निकल के, जैसे सिर्फ सिद्दत के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, तो वो निकल के फिर वो उसमें फंस जाते हैं, टब के साइड में मोटर में फंस जाते हैं। फिर मोटर हो जाती खराब, तो बड़ी पैंती डांट। तो वो मेरा टूट गया ना, वो भी लेके आना है। तो ये सारा सामान जो है वैसे सरदार जी ला सकते हैं, लेकिन कौन 10 दिन उनकी मिन्नतें निकाले, 10 बार उनको याद कराए, फिर 11वीं बार खुद जाके लेके आए। जाना तो अपनी दुकान पे ही है। तो ये सारी बातें, सरदार जी को मैंने कॉल कर ली थी क्योंकि वो लंच के लिए नहीं आए। उन्होंने बोला था 5 बजे आएंगे, तो 5 बजे भी नहीं आए। कहते मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं क्या, फिर मैं ही आनी हूँ दुकान पर सामान लेना है, क्योंकि मेरे को अपने भी काम थे, तो ऑन द वे मैं वो काम भी करती जाऊँगी। ये देखो जी, ये देखो, ये बिल्कुल जो है वो टूट गया है, चीथड़े उड़ गए। ये मैं साइज़ के लिए लेके जा रही हूँ, बस इससे थोड़ा बड़ा साइज़ भी होगा तो चलेगा। तो ऐ बेचारे दी भी ना हो गई है, देखो बस। ये भी मेरे पास पड़ी है नहीं ना, मतलब फूड प्रोसेसर है, लेकिन मैं निकालती नहीं हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ये छोटी सी हैंडी मिक्सी है मेरी, तो चल रहा है अभी काम ना इसके साथ, तो चला रहे हैं। तो आ देखो हाल की होया पे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इनको टाइम देने के लिए। क्या करूँ? देखो घास, और इस मौसम में ना अगर आपके घर में तुलसी लगी हुई है ना अगर, तो उसके बीज इधर उधर हर गमले में हो जाते हैं। और इधर देखो ये खाली था, इसमें कुछ पौधा मुझे लगाना था, घास भी हो गया। और देखो मेरे को लगता है कि 10 से 15 पौधे तुलसी के निकल आए हैं इसमें। ऐसे सारे पौधों गमलों में हो गया, लेकिन अब क्या करूं, किधर किधर हुआ मैं बेचारी। क्या कह रही है तू? मम्मी बेचारी की करे, पानी ठंडा पी मरे। ठंडा पानी पी मरे पागल। और मम्मी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। पानी तो पी लिया, बस मरना बाकी है। पानी तो पी चुकी हूँ मैं। पापा के हाल देख ले तू। मैंने बोला भी था सरदार जी को मैं आऊँगी, है ही नहीं, ताला मार के गायब है। गायब नहीं है, कहाँ पे गए? मैंने फ़ोन किया, कहते मैं घर आपे ले आवांगा। की करिए, चले फिर आगे के काम कर लेते हैं। कपड़े किदा सुखावा मैं? सरदार जी रंगे हथों पकड़े गए हैं। आ ठीक, ट्राई कर ला घर। किन्ना अक्के पे हो ना तुसी। जाओ 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 जाओ। ये सरदार जी ने ये दिया सिर्फ मेरे को, बाकी कहते तू जा, बाद में घर में लेके आऊँगा। छोटा भी दे दिया, बड़ा भी, कि घर पे जाकर ट्राई कर लेना। चलो अब देखते हैं क्या होता है।
तो बस मैं आ तो गई थी मार्केट से, आ के मैंने फटाफट से दही तड़का बनाया। धनिया हमारे पास है नहीं, ऐसे ही खाना पड़ेगा। धनिया होता तो थोड़ा अच्छा लगता ना। तो मैंने इसमें उबले आलू डाले हैं। सामान क्या लेके आई हूँ आपको भी दिखाती हूँ। तो जी ये वाला सारा सामान है जो मुझे चाहिए था। डायपर के मैं 2 पैकेट ले आऊँ क्योंकि फिर मिलता नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। तो ये बंस ये मुझे चाहिए थे। वही बात है ना, सस्पेंस डाल रही हूँ क्यों चाहिए थे। बने रहिए वीडियो के साथ। ये फ्रेश वाले लेके आई हूँ, बेकरी वाले नहीं। मैंने आपको पहले बहुत बार बताया कि अगर फ्रेश वाले मिलते हों, मतलब बनते तो ये भी बेकरी में है, लेकिन एक ब्रांड वाले आते हैं ना, वो नहीं। अगर फ्रेश ताज़े बेकरी में बने हों तो हम यही लेके आते, नहीं तो फिर वो पैकेट बंद वाले लेके ही आने पड़ते हैं। और ये बस कुछ किचन का सामान। ये भी मेरा ख़त्म हो गया था। ये देखो देगी मिर्च। सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ना ये पाइनएप्पल का वो असेंशियल होता है, ये मेरे को मिल गया। कम मिलता है यहाँ पे, तो उनके पास था, मैं ले आई हूँ। हालांकि अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है, पर मैं फ्रिज में इसको रख लूँ क्योंकि केक्स वगैरह में, किसी चीज़ में, डेजर्ट वगैरह में डल जाता है। सिफा सिदा की आवाज़ें सुन रही हैं आपको। और कॉर्नफ्लावर ख़त्म था भाई, चीनी, बस ये चीज़ें थी कुछ जो ये लेके आई हूँ बस। ये कपड़े तो स्टैंड पे डाल दिए। टाइम हो गया 11:15। जो रिंग जाली जो मैं कह रही थी वॉशिंग मशीन वाली, वो सरदार जी ने बड़ी भी दी थी, छोटी भी दी थी। तो वो बड़े वाली जो है वो फिट आ गई थी और कपड़े मेरे स्पिन हो गए। हाँ तो थोड़े थे, मैंने अंदर डाल दिए हैं क्योंकि ना मेरे को ये पता है कि जिस दिन मैंने स्टैंड पे कपड़े बाहर छोड़ दिए रात को, उसी दिन आंधी और बारिश आ जानी है, कपड़े मेरे गली में मिलेंगे। तो मौसम तो है नहीं है, बताया तो हुआ है, बाकी पता नहीं कुछ। तो मैंने अंदर ये डाल दिए हैं। और जब ये डाले तब मेरे को याद आया हाय वाइट यूनिफॉर्म तो ऊपर ही रहेगी छत पे, वहीं चले। और बस बाकी सारा काम निपटा लिया, कुछ एक काम रहता है। और ये देखो ये पूरा बिखरा हुआ है यहाँ पे, इसको सेट करना सारा। ये आके करेंगे। माही पहले ऊपर से कपड़े उतार लाए हैं, भूल गई थी मैं, फिर कहीं बारिश आ गई ना तो जमाजम हो जाएगा। आजा जल्दी से, मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है छत पे। कभी कभी मैं गुस्से में चली भी जाती हूँ, गुस्से से जानती है नहीं रात में नहीं, कभी कभी 1-2 बार गई भी हूँ। लाइट का क्या भाई, लाइट क्यों नहीं चल रही। अच्छा, ये जो बरसातों में गुर 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 की आवाज़ आती है ना, ये बहुत ज़्यादा डराती है। वो डोरेमोन में क्या कहता था माही, झिंगूर की आवाज़ है ना, झिंगूर की आवाज़ है। पता नहीं झिंगूर की आवाज़ है कि किसकी आवाज़ है, लेकिन हमको ये डरावनी लगती है। तो आ जाओ भाई, चलिए कपड़े उतार लिए। ऊपर तो कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, तो फिर दिखाने को कोई फ़ायदा भी नहीं है। शूज़ तो सूखे नहीं है और ये स्कर्ट्स भी नहीं सूखे, इनको भी स्टैंड पे डाल दूँगी तो बाहर ही रखे रखूँगी। पता नहीं बरसात के मौसम में ना थोड़ा डर भी लगता है, अब क्या करें। काम मेरे को करना था, मुझे बनाना था केक बच्चों के लिए, स्कूल में लेके जाना है इनको सुबह। तो मैंने कहा बाज़ार से नहीं, मैं घर में बना दूँगी। और ये सिफा सिदा की आवाज़ें सुन रही हैं आपको, तौबा ही की हुई है उन्होंने। और मेरे साथ ना पोपट हो गया। जब मैं सामान लेने गई थी ना, तब मैंने मैदा भी लेना था, ख़त्म हो गया था। तो मैंने वीर जी को बोला था आधा किलो मैदा भी दे दो। बातों बातों में शायद उनको ध्यान नहीं रहा और मुझे भी नहीं रहा। और ये देखो मिक्सी के जार में मैंने बनाया सारा मिक्सचर। बहुत इजी केक है, फिर आपको फिर कभी रेसिपी दूंगी। हूँ बड़ी काली है मैंने। हाय, ये देखो मेरी ना ट्रे ओवन भी साफ़ करने वाला वो पड़ा है। अभी आपको बताती हूँ, आधी बात तो बताई नहीं आपको। एक मिनट सेट कर लूँ। 180 45 मिनट्स पे हो गया जी। अभी बताती हूँ क्या हुआ पोपट। एक्चुअली ना जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं तो उसमें मुझे था कि मैदा कहाँ है, तो मैदा है ही नहीं है। जब मैंने आपको सामान भी दिखाया तब भी मुझे ध्यान में नहीं आया कि इसमें मैदा नहीं है। जब मैंने जो बैटर वाला सामान था सारा उसको मिक्स कर लिया, बैटर बना लिया, फिर मैंने याद आया। और मैं कल पकी, अब क्या करूँ, फिर मैंने आटे से बना दिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आटे से भी हेल्दी होता है, अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। तो फिर मैंने कहा अब मैं इसको फेंकूँगी तो नहीं, अब ये बन चुका है, कितनी गर्मी लगती भी है ना मैंने। तो फिर मैंने आटे से बना दिया है उसको। और सिफा सिदक ने इतना शोर मचाया हुआ। और मैं ना सरदार जी की भी आवाज़ आ रही क्योंकि वो झगड़ रही हैं। टाइम अभी इस टाइम पे हुआ है 11:25 20 मिनट। और मैं ना 4 बजे से अंदर कमरे में नहीं गई हूँ। या मैं बाज़ार थी, या मैं यहाँ लॉबी में हूँ, या मैं किचन में हूँ। मैं अंदर कमरे में नहीं गई। खाना भी मैंने यहीं पे बैठ के खा लिया था, क्योंकि अंदर जाओ फिर सिफा सिदक पीछे पड़ जाती हैं। और बच्चों ने, गर्मी बहुत है ना, थोड़ी देर के लिए मतलब AC चला लेते तो कमरा ठंडा रहता है। कभी चला दिया कभी बंद कर दिया ऐसे। तो क्या कहते हैं उसे, फिर मैं गई नहीं। और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेरे को है कि एक ही बार मैं काम निपटा के फिर मैं अंदर जाऊँगी किचन में। और चलो जी, केक वाला लांबा भी न्याणिया दा उतर गया।
तो पहले बनाना लेके आई। बनाना वैसे तो बनाना जो ये केक होता है, हाय मैं कितना उलझी भी है ना, मैंने पता नहीं लग रहा मैं की बोल रही है। गर्मी बहुत लग रही है मेरे को। जो बनाना केक होता है ना वो ज़्यादा ढले हुए केले हो ना तो उससे बहुत अच्छा बनता है। लाइक बनाना पैनकेक्स हो गए और बनाना केक हो गया, बट ढले हुए तो नहीं थे भाई, जैसे भी थे मैंने बना दिया, बाकी देख लेंगे। सिर्फ सीधा की टूटा टूटा की आवाज़ आ रही है। तो पता है हम ना इस बार तो भूल ही गए थे, आज 26 जुलाई है ना, और 26 जुलाई होता है कारगिल विजय दिवस। तो मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि हम लोग, मेरे पापा हमसे ज़रूर ना कैंडल या दिया जलवाते थे शहीदों के नाम का, क्योंकि वो कहते थे उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं बिल्कुल भूल गई थी, 11:30 हो गया, अभी भी आधा घंटा पड़ा, बच गए हैं। और ये देख माही, पापा ने देख पानी पी के, कहाँ जा रही है, यहीं पर बस चला लेंगे, ज़रा साइड पे हो। तो पापा ने देख क्या किया, वो पानी पी के गिलास का रखा हुआ। और जी हमने ना यहाँ पे इस तरीके से चला दिया, ये देखो। जब चला रहे थे मेरा कैमरा ही बंद हो गया। मैं बोली जा रही थी, बाद में देखा कैमरा बंद है। ये देखो दोनों तरफ लगा दिया हमने ना। तो आ गई हूँ अंदर, और पता क्या है, क्योंकि ये चीज़ें हम जब अब तक अपने बच्चों को नहीं बताएंगे उनको नहीं पता लगेगा। और मैं कहती हूँ मेरे पापा बहुत मतलब करते थे सोल्जर्स के लिए ना, सिपाहियों के लिए, जो आर्मी मैन है, जो नेवी में है, ख़ास करके कारगिल वाले जो थे उन शहीदों के लिए पापा बड़े इमोशनल हो जाते थे। वो कहते थे हम ज़िंदगी भर ना उनका ऋण नहीं दे सकते, उन शहीदों का, जिनकी फैमिलीज़, बच्चे देखिए अपसेट हो जाता सब कुछ है ना। और हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और ये भी है कि हम लोगों को हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। तो इतना सा टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन इस साल तो मैं बच गई हूँ भी, मैं भूल ही नहीं हूँ। आधा घंटा पड़ा तो मैं भाग ही गई फटाफट से कैंडल लेके, मैंने कहा चलो चला देते हैं। तो ये सब है। और केक जो बेक हो रहा है, मेरे को लगता है इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर दे। मेरे को लगता है मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी। तो चलिए जी, केक तो मेरे को लगता है अभी टाइम लगेगा, ब्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर एडिट भी करना है इसके बाद। सिर्फ से तक आपको दिखा देती हूँ अंदर क्या चल रहा है। पापा के साथ बैठी हुई है अंदर, और जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो सिफत थोड़ा सा करती है कि मम्मा अंदर ही नहीं आई है। फिर मैं बंद करके बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि बाहर के काम ही नहीं निपट रहे। ये है, एक बार केक चेक करूँगी फिर अंदर लेके जाती हूँ आपको, ठीक है। पुंडियो सिफत सिदाक, सरदार जी आपने फ़ोन दे दिया ना उसको फिर से। क्या रबड़ बैंड, हाय रब्बा मैंने छिपाया था, ले लो 2 मिनट रोएगी चुप कर जाएगी। छिपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। छेड़ो सही, छिड़ जाती है। बाय कर दो, बाय सबको बाय कर दो, बाय करो, टाटा बाय, कल मिलेंगे जरूर आना, बाय। उसने बाय बोला ना, अब तो नए नए वर्ड्स बोलती हैं। सिफत ओ पुंडो पुंडी, वो देखो आइसक्रीम, वो देखो क्या कैसे कर रही है। आइसक्रीम खानी मेरी बेटी ने, आई जी। अच्छा चलो बाय करो, बाय कर दो, बाय करो। सिफत नहीं निभाएगी बाय, उसका ध्यान उसमें ही है। बाय माई सो जा, नींद तेरे को कितनी आ रही है। चलो जी कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय बाय। ये रही मेरी बेटी, काम के बोझ की मारी। कैसे वो ऐड होती थी सरदार जी, शिंकारा काम के बोझ का मारा, हाँ शिंकारा, कुछ लेते क्यों नहीं। हाँ काम के बोझ का मारा, कुछ लेते क्यों नहीं। नींद ही ले लो ना, फिर नींद ही ले लो।